हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बीएमएस के सब्जेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। और अगर इसके जो टफ़ एरिया की बात की जाए, टफ़ सब्जेक्ट कौन सा होगा, अगर आप कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, मतलब जैसे कि मैं एक सीबीएसई मीडियम से थी, तो मुझे संस्कृत का स भी नहीं आता था। तो जो संस्कृत होगी ना, वो थोड़ी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। फर्स्ट ईयर में तो मेन जो फोकस होगा वो श्लोकास पे होगा, संस्कृत सब्जेक्ट्स पे होगा और उनकी मीनिंग पे होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम है ना, वो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके आपको श्लोकास, उनकी मीनिंग्स और संस्कृत ईजिली आ जाएगी। आपको ना थोड़ा तो ट्राई करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसको संस्कृत तो आती होगी उसके लिए तो थोड़ा ईजी होगा, बट हमने जिसने पहली बार संस्कृत देखी है उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। पर अगर आप 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई कर रहे हैं तो आपको ईजिली आ जाएगी आराम से। तो बीएमएस में कुल 5 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। जो सबसे पहले आएगा वो है पदार्थ विज्ञान, फिर है उसके बाद संस्कृत आएगा। संस्कृत ऑफ कोर्स सबको आना ही चाहिए, क्योंकि मेन फोकस हमारा सब सब्जेक्ट में संस्कृत का ही है। फिर बाद में आएगा रचना शारीर और क्रिया शारीर नेक्स्ट है, और बाद में संहिता आएगी जो चरक संहिता है। उसके साथ साथ अष्टांग हृदय भी है। जो रचना शारीर है उसमें एनाटॉमी आएगा मॉडर्न में, और जो क्रिया शारीर है उसके साथ आएगा फिजियोलॉजी मॉडर्न में। अब हम सारे सब्जेक्ट को थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं कि क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले आएगा संस्कृत। जो संस्कृत होगा उसमें आपको धातु रूप, शब्द रूप, अन्वय, लेखन, पद, छेद, कारक, विभक्ति, अव्यय, संज्ञा, संधि, फिर बाद में महेश्वर सूत्र, रुक्ति, परिभाषा और सो ऑन। तो मेन फोकस आपका संस्कृत में ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आपको संधियाँ नहीं आई तो फिर श्लोकास में आपको डिफ़िकल्टी पड़ेंगी। तो अगर आपने संधि अच्छे से कर ली तो आप आराम से श्लोकास को ईजिली पढ़ सकते हैं। हाँ, एक और बात, और जो संस्कृत होगी ना उसके अंदर आपको एग्ज़ाम में हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा ज़रूर पूछेंगे। अब नेक्स्ट है पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान में आपका इंक्लूडेड रहेगा जो भी द्रव्य होते हैं ना, उसका गुण, कर्म, फिर सामान्य, विशेष, उन सबको आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा पदार्थ विज्ञान में। और थोड़ा फिलोसॉफिकल वर्ड्स भी मिलेंगे आपको, और सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा आपको, आयुर्वेद के सिद्धांत, और जो दर्शन होते हैं, बौद्ध दर्शन, फिर वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन। और पदार्थ विज्ञान में आपको वाद भी पूछ सकते हैं, कितने प्रकार के वाद हैं, और प्रमाण हो गए जैसे अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश वगैरह वगैरह, सब प्रमाण आएंगे पदार्थ में। अब हम बात करते हैं संहिता की। तो जो संहिता है वो 2 तरह की है, एक अष्टांग हृदय और एक चरक संहिता है। तो अष्टांग हृदय में आपको कुल 15 चैप्टर्स, स्टार्टिंग के सूत्र स्थान अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर्स करने को मिलेंगे, और जो चरक संहिता है उसके आपको सूत्र स्थान के 12 चैप्टर करने हैं स्टार्टिंग के। जो चरक संहिता है उसको 1 to 12 करना ही है आपको, 1 to 12 चैप्टर्स, और जो अष्टांग हृदय है उसमें 1 to 15 चैप्टर्स हैं। एंड जो चरक में जो फर्स्ट चैप्टर है दीर्घजीवतीय अध्याय, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है चरक में से। और जो अष्टांग हृदय है उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो आयुष्कामी अध्याय है वो आईएमपी है। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की, मतलब रचना शरीर की। तो इसमें 2 पार्ट्स है, एक मॉडर्न पार्ट है, एक आयुर्वेदा पार्ट है। जो मॉडर्न पार्ट है उसमें एनाटॉमी पूछेगा, उसमें पूरा फुल मॉडर्न आएगा आपको। और जो रचना शरीर है उसमें फुल आपको संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको जो श्लोकास है वो दिए जाएंगे, उसके ट्रांसलेशन आपको हिंदी या तो इंग्लिश में लिखना ही है। मेनली जो रचना में होगा ना, वो आपको श्लोकास जो मेन वर्ड है वो तो आपको संस्कृत में लिखना ही है। बाकी जैसे जो मीनिंग समझानी है वो आप हिंदी में कर सकते हैं या तो इंग्लिश में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडर्न में तो आपको फुल मॉडर्न टाइप ही पढ़ाया जाएगा, जैसे बोन्स कितनी होती हैं, टिबिया, फीमर, ह्यूमेरस, स्कल बोन, फेशियल बोन्स आएंगी। फिर मसल अटैचमेंट एक आईएमपी पॉइंट है। फिर जो भी सब ऑर्गन्स होते हैं उनको डिटेल में आपको उसके साइड डिटर्मिनेशन और जो मसल अटैचमेंट है वो सब उसमें आएगा। और जो रचना में होंगे उसमें 2 चैप्टर्स जो मेनली आईएमपी हैं वो है गर्भ शारीर, और जो मर्म है वो एकदम आईएमपी है। जो रचना में रेस्ट ऑफ चैप्टर्स हो गए जैसे कि स्नायु, पेशी शारीर, फिर प्रमाण, अंजलि प्रमाण, संधि, धमनी, ये भी इंक्लूडेड है रचना शारीर के अंदर। हम नेक्स्ट आते हैं क्रिया शारीर, और उसके भी 2 पार्ट्स हैं। उसका एक मॉडर्न पार्ट होगा जो कि फिजियोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा, और जो आयुर्वेदा पार्ट है वो खुद क्रिया शारीर है। तो क्रिया शारीर के अंदर आपको जो भी बॉडी फंक्शन कैसे करती है वो सब सिखाएंगे।
जैसे कि ब्लड हो गया, मेन जो इम्पॉर्टेंट होगा ना फिजियोलॉजी में, ब्लड आईएमपी है। और जो जैसे कि हर ऑर्गन कैसे काम करता है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक कैसे काम करता है, फिर रेस्पिरेशन ट्रैक कैसे, एक्सक्रीटरी ट्रैक कैसे, एंडोक्राइन, वो सब आपको उसको फिजियोलॉजी में मॉडर्न के हिसाब से पढ़ने को मिलेगा। जो क्रियाशारी उसको आपको आयुर्वेदा के टाइप से पढ़ना पड़ेगा। मेनली उसमें श्लोकास इंपॉर्टेंट होंगे और जो मेन वर्ड्स होंगे वो आपको संस्कृत में ही लिखना है, और जो उसकी मीनिंग अगर आपको समझानी है तो उसको हिंदी या इंग्लिश में समझा सकते हैं। मेनली क्रियाशारी में वात, पित्त, कफ, फिर 5 एलिमेंट्स हो गए, पंचमहाभूत हो गए और त्रिगुण हो गए, और जैसे धातु, मल और पुरुष मूत्र वगैरह जो होते हैं ना, उसको आपको पढ़ने को मिलेगा कैसे वो वर्क करते हैं। तो ये था फर्स्ट ईयर का जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं और जो 2 मॉडर्न हो गए, उसमें से एक क्रिया शारीर का जो फिजियोलॉजी पार्ट है, और जो रचना शारीर का है वो एनाटॉमिकल पार्ट है वो। एंड जो यूनिवर्सिटी में जो पेपर्स होते हैं वो टोटल 9 पेपर्स होते हैं। पर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं, और जो संहिता है उसका एक ही पेपर होगा। जैसे कि मान लीजिए रचना शरीर का है तो उसके 2 पेपर्स होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। उसमें दोनों मॉडर्न और आयुर्वेदा इंक्लूडेड होंगे, दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे। सिमिलरली फिजियोलॉजी का भी होगा, संस्कृत का भी होगा 2 पेपर, और जो पदार्थ विज्ञान है उनका भी 2 पेपर होगा, सिवाय संहिता के उसका एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का। बाकी जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है उसके 200 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।